हमारा देश चाहे जितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, हम भले ही चांद पर क्यों ना पहुंच जाएं या चांद पर पहुंचने की बात करें या चांद पर घर बनाने की बात करें, लेकिन जब भी हमारे देश में महिलाओं को लेकर के बात उठती है तो ऐसा लगता है कि हमारा देश आसमान में जाने के बगैर पाताल के अंदर चले जाता रहा है। अगर हम बात करें पूरे 48% आबादी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, तो हम देखेंगे कि महिलाओं के जो अधिकार हैं उनका अभी भी वॉयलेशन बहुत ही बड़े स्तर पर हो रहा है हमारे भारत में। अगर हम बात करें कि जो लड़की जिसने अपनी पीएचडी तक कंप्लीट कर लिया या जो एरोप्लेन उड़ाती है या जो जेट उड़ाती है या जो आर्मी के अंदर है, वो भी अगर शाम को 6 या 7 बजे के बाद अपने घर से बाहर निकलना चाहती है तो उसे किसी ना किसी मेल को साथ में लेना पड़ेगा। इवन अगर हम बात करें कि किसी लड़की ने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली है और वो भी 6 या 7 बजे के बाद अपने घर से बाहर निकलना चाहती है, तो परिवार वाले उसके साथ में 5 या 6 साल के बच्चे को भी भेज देते हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो 5 या 6 साल का बच्चा उन्हें कोई सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन ये सोसाइटी की मानसिकता को दिखाती है। ठीक, सोसाइटी ये सोचती है कि वो बाहर अनसेफ रहती हैं। अगर मैं भी आपसे ये सीधा सा सवाल पूछूं कि जो लड़की होती है वो ज़्यादा अनसेफ कहाँ फील करती है, तो सभी लोग मतलब ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि जो घर के बाहर जैसे ही वो अपनी दहलीज पार करती है तो वहाँ पर ज़्यादा अनजान लोगों के बीच में, ठीक है, अनजान सड़कों पर, यहाँ पर ज़्यादा खतरा रहता है और वो ज़्यादा अनसेफ फील करती हैं। और मेरा भी यही मानना था कि जब तक मैंने डेटा के बारे में स्टडी नहीं की थी। अगर हम डेटा की बात करें तो आपको जान करके हैरानी हो सकती है कि जो 70% फिजिकल वायलेंस हैं विमेन के अगेंस्ट में, वो उनके घर के अंदर ही होते हैं। ठीक, और अगर हम बात करें रेप केसेस की तो 90% रेप केसेस घर के अंदर और उनके रिश्तेदारों द्वारा, जो कि उनके घर के अंदर ही होते हैं या घर के दूर के रिश्तेदारों द्वारा किए जाते हैं। तो इस डेटा से आपको पता चलता है कि लड़कियां ज़्यादा अनसेफ बाहर नहीं है बल्कि अपने घर के अंदर ही हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मानसिकता सोसाइटी ने बना रखी है वो कितनी रूढ़िवादी हो चुकी है। ठीक है, रूढ़िवादी बन चुकी है। लोगों का ये मानना है कि लड़की को बाहर अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। और देखिए, लड़की को अलाउ करना, शिक्षा के लिए अलाउ करना या ना करना, ये एक दूसरी बात है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो लड़की एक ऐसा स्टिग्मा माना जाता है कि जिसे धरती पर आने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। आपको ये डाटा जान के भी हैरानी हो सकती है कि 5 लाख लड़कियां, जी हाँ 5 लाख लड़कियां पूरे साल में पैदा होने से पहले ही मार दी जाती है, जिसे हम फीमेल फोर्टिसाइड के नाम से जानते हैं। और 6 करोड़ यानी 63 मिलियन विमेन की अगर हम बात करें, 6 करोड़ 30 लाख महिलाओं की बात करें, तो उन्हें धरती पे आने से पहले ही उनको मार दिया जाता है। तो इतनी बड़ी जो आबादी है, इतनी बड़ी जो संख्या है, उसको धरती पे आने से पहले ही मार दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ लड़कियां हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम सेकंड प्रेफरेंस लड़कियों को ही क्यों देते हैं। ठीक है, 48% आबादी है, कोई छोटी मोटी आबादी की बात नहीं कर रहे हैं हम कि 5 या 10% के बारे में। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि ये इनके जो अधिकारों की लड़ाई है वो हमेशा चलती रहती है, चाहे देश के किसी भी कोने की हम बात करें। और स्पेशली अगर हम भारत की बात करें तो महिलाओं को हमेशा से एक दबा कुचले वर्ग की तरह ही ट्रीट किया गया है। भले ही वह शिक्षित रही हो या अशिक्षित रही हो, अपने घर में रही हो या अपने ससुराल में चली गई हो। ठीक, और ऐसा होता किन कारणों से, देखिए आप दुनिया के किसी भी कोने में देख लीजिए, जो ज़्यादा ताकतवर इंसान होता है वो छोटे जो कम शक्तिशाली होता है उस पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है। और यही मानसिकता यहाँ भी काम करती है। जो लड़कियाँ होती हैं उनके माइंड में ये बिठा दिया जाता है कि आप लड़कों के मुकाबले कमज़ोर हैं, और लड़कों के माइंड में ये बिठा दिया जाता है कि ये जो लड़कियां हैं ये तुम्हारे मुकाबले कमज़ोर है। और ऐसा होता कैसे? ठीक, लेकिन क्या ये वास्तविकता है? ये वास्तविकता बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो वर्ल्ड है उसमें लड़कियां और लड़कों को सेम फिजिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। देखिए, कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो किस लिए जरूरी है? वो हमारी रिप्रोडक्शन साइकिल को पूरा करने के लिए जरूरी है। ठीक है, इसको रिप्रोडक्शन साइकिल भी तो जरूरी है वर्ल्ड को चलाने के लिए। इसलिए जब गॉड ने क्रिएशन की तो इनको थोड़े से डिफरेंसेस के साथ किया।
सभी को डिफरेंस के साथ किया कि मैन में भी कुछ डिफरेंसेस है, वीमेन में भी है, क्योंकि रिप्रोडक्शन साइकिल को पूरा पूरा करना है। अगर आप इस चीज़ को ना माने, अगर फिजिकल स्ट्रेंथ को ही आप प्रायोरिटी देते, तो आप एक बात सोचिए कि अगर ताकतवर इंसान ही ज़्यादा रूल कर सकता तो पूरे दुनिया पे ताकतवर जितने भी रेसलर्स हैं उनका दबदबा होता ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को आप यहाँ पर समझिए। और ऐसा होता किन कारणों से? अब देखिए, ये जो मानसिकता हम बात करते हैं कि आखिर क्यों विमेन को छोटा समझा जाता है और मैन अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, तो ऐसी सोच कहीं किसी मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक भगवान ने बोल दिया हो कि ये आपसे कम प्रायोरिटी वाले वर्ग है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो सोच है वो सोसाइटी बनाती है, सोसाइटी से निकली हुई ये सब चीज़ें होती हैं। आप देखिए ना, बचपन से ही अगर आप देखेंगे एक लड़के और लड़की में भेदभाव चालू हो जाता है। अगर लड़कियां हैं तो वो बारबी डॉल से खेलेंगी, सिंड्रेला से खेलेंगी, कि यानी जितने भी कॉम्प्रोमाइज वाले गेम होते हैं या जो भी डेलिकेट गेम्स हो गए, नाजुक खेल हो गए, इन सबको लड़कियों के लिए प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। और अगर दूसरी तरफ कंट्रेरी अगर हम बात करते हैं बॉयज की, तो उनको कौन से खेल खिलाए जाते हैं? स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम ज्यादा स्ट्रेंथ हो, ठीक है, तुम में ज्यादा स्ट्रेंथ है, तुम ज्यादा स्ट्रांग हो इन कंपैरिजन टू द गर्ल्स, ठीक। अगर एक लड़का चलता भी है, ठीक, तो उसको ये कमेंट किया जाता है अगर कमजोर है वो, कि तू लड़कियों की तरह चलता है या लड़कियों की तरह बात करता है। अब इससे उसके मन पे क्या फर्क पड़ेगा? वो तो यही सोचेगा ना कि लड़कियों का मतलब होता है कि लड़कियों की हंसी यानी एक कमजोरी, लड़कियों की चाल यानी एक कमजोरी, तो उसके मन में ये चीजें बचपन से ही भर दी जाती हैं। और वहां पर जब ये सब चीजें हो रही होती हैं तो वहां पर लड़की भी मौजूद होती है और लड़की भी ये देखती रहती है, और वो उससे इसका उसका जो मनोबल होता है वो कमजोर हो जाता है, ठीक है। वो ये सोचती है कि लड़की की चाल यानी बहुत ही कमजोर चीज, ठीक है। तो उसके मन में बचपन से ये बैठ गया कि लड़के जो है वो ज्यादा पावरफुल होते हैं हमारे कंपैरिजन में, और लड़कों के भी माइंड में ये बैठा दिया जाता है कि आप किसी से भी हारे, पूरे वर्ल्ड में आप किसी से भी हार ले, लेकिन लड़कियों के सामने कभी नहीं हारना है। लड़कों के सामने सबसे वल्नरेबल सिचुएशन यही होती है जब कोई लड़की उसे ठुकरा के जाती है, या उसके कोई भी होता है कि प्रपोजल को डिनाई करके जाती है, ठीक है। तो इसीलिए उनके माइंड में, क्योंकि बचपन से ये बिठाया गया आपको लड़कियों से नहीं हारना है। अब ये कंपटीशन वहां पर क्रिएट हो गया, ठीक। जहां कंपटीशन क्रिएट हो गया, फिर उसमें दबाने की सिचुएशन आ जाती है कि आपको उनसे हर एक सिचुएशन में, हर एक हालत में जीतना ही जीतना होता है, ठीक। अब हम अगर बात करें एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन अगर एक फैमिली है, ठीक है, अगर एक फैमिली की बात करें तो वहां पर अगर किसी फैमिली में केवल एक ही बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा है, तो डेफिनेटली वो प्रेफर करेंगे कि लड़कों को पढ़ाएं, क्योंकि उनकी मानसिकता में ये भी रहता है कि लड़की जो है, लड़की को तो पराये के घर जाना है, ठीक है। और पराये वाले ये सोचते हैं कि ये तो पराये के घर से आई है। तो अभी तक तो ये भी डिसाइड नहीं हो पाया कि लड़कियों का वास्तव में घर कौन सा होता है। कभी भी आप देख ले, किसी भी घर के बाहर नंबर प्लेट को देखेंगे आप, जो नेम प्लेट होती है उसको देखेंगे, तो लड़कियों का नाम नहीं लिखा जाता है, क्योंकि लड़कियों को एंटर करने से पहले ये बता दिया जाता है कि आप किसी और के घर में एंटर कर दिए हैं, ठीक है। और हमारे संविधान में ये बात कही गई है, अगर किसी के 2 बच्चे होते हैं और उन्हें प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है तो 50-50% मिलेंगे। ये एक जनरल सा कॉमन सेंस भी बनता है और हमारे संविधान में भी ये बात कही जाती है। लेकिन होता क्या है वास्तव में, क्या ये फॉलो होता है? नहीं। जब भी एक लड़की की कहीं शादी होती है तो 100% में से 5% उसको दहेज देके विदा कर दिया जाता है, बाकी के 95% पे उनका जो लाडला बेटा होता है वो राज करता है, ठीक। लेकिन जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। और अगर मैं बात करूं इस 5% के भी बारे में, तो ये 5% भी लड़कियों को दिया जाता है, लेकिन होता लड़कियों का नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे, अगर वो 5% जो वो दहेज में लेके गई है लड़की, अगर वो अपने ससुराल में जाके ये कहे कि मैं इसे अपने एजुकेशन पे खर्च करना चाहती हूँ या मैं कहीं ट्रैवलिंग पे जाना चाहती हूँ, तो क्या वो उसको अलाउ करेंगे? नहीं अलाउ करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली नहीं अलाउ करते, क्योंकि वो कहते हैं कि इसको हम अब मतलब किसी ना किसी दूसरे काम में लगाएंगे। इसमें भी उनको या तो परमिशन लेनी पड़ती है या उनकी मर्जी काम बिल्कुल नहीं करती है। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि जो भी इनके ऊपर वायलेंस होता है, ठीक है, तो कैसे होता है, मतलब तो ये अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में किया जाता है, ठीक है। आप जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस देखेंगे जो कि घरेलू हिंसा होती है महिलाओं के साथ में, ठीक। अब ये कई प्रकार की होती है, कई प्रकार इन द सेंस ऐसा नहीं है कि शारीरिक ही घरेलू हिंसा होती है कि आपने मार पिटाई की, ठीक है, उस लड़की के साथ में, तो वो घरेलू हिंसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है, मतलब ये भी उसका पार्ट है। लेकिन उसके अलावा जैसे कि फाइनेंशियल वॉयलेंस भी होता है कि अगर आप देखिए कोई इंसान, सभी इंसान को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो लेकिन वो बैंक में डकैती नहीं डाल सकता। ठीक है, कोई भी इंसान बैंक में डकैती नहीं डाल सकता क्योंकि बैंक के नियम कानून बहुत ही मजबूत है। अब उसको क्या लगता है, जो क्रिमिनल होता है उसे क्या लगता है कि अगर मैं बैंक में कोई भी डकैती डालूंगा तो मुझे जरूर सजा मिलेगी, क्योंकि बैंक तो छोड़ेगा नहीं आपको। तो उसके चलते वो करते क्या है, अगर उसकी वाइफ ने पैसा रखा है अपने घर में, तो वो अपने वाइफ का पैसा चुरा लेगा। ठीक, क्योंकि क्या लगता है, क्योंकि उसमें इसको लगता है कि हमारा जो विक्टिम है वो कमजोर है और मैं इसके जो चंगुल से है वो निकल जाऊंगा। और यही मानसिकता बिल्कुल रेप में भी काम यही करती है कि अगर हम डकैती डालेंगे तो पकड़े जा सकते हैं, लेकिन रेप केसेस उसके कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पर वो विक्टिम को कमजोर समझते हैं। वो सोचते हैं कि अगर विक्टिम हो भी गया तो हम बच बच के निकल जाएंगे, पैसे पैसे खिला के निकल जाएंगे। ठीक है, ये मानसिकता उनके माइंड में रहती है और इसी वजह से चलते रहते हैं। अब ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में हुआ, क्योंकि जैसे ही शादी होती है, अगर हम सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, जैसे कि मैरिजेस हो गई, ठीक, शादियां हो गई, तो शादियों में क्या बता दिया जाता है, पहले ही बता दिया जाता है कि देखिए जब आपके फेरे होते हैं तो फेरे में होता है कि पति जो है वचन लेता है कि मैं अपनी पत्नी की सुरक्षा करूंगा, क्योंकि वो अपने मतलब उनको बता दिया जाता है कि ये आपका बॉडीगार्ड है। ठीक है, आप कमजोर हैं, आप वीक हैं और ये आपका बॉडीगार्ड है, ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ये पहले ही बता दिया। ठीक है, ये मानसिकता पहले से ही उसके दिमाग में आ गई और मैन के दिमाग में क्या आ गया कि मैं ही स्ट्रांग हूं। ये एक सोसाइटी भी देखिए कि किस तरीके से मेंटेन करती है। हस्बैंड के नाम भी शोहर शोहर हो गए, करोड़पति हो गए। ठीक है, कि मतलब पहले से ही डोमिनेट कर दिया, कि बता दिया कि गुलाम कौन है और मालिक कौन है। और इसी मानसिकता के साथ जब शादी चलती है, आगे कंटिन्यू होती है, तो उसमें डोमेस्टिक वायलेशन के केसेस देखने को मिलते हैं। ठीक, वहां पर मैनिपुलेशन भी होता है। ठीक, वहां पर फिजिकल वायलेंस भी हो गया। मतलब फिजिकल वायलेंस करने के बाद मैनिपुलेशन का मतलब है कि उन्हें समझाया जाता है, कि ये आपके फायदे के लिए किया जा रहा है। ठीक, और या दूसरा रीजन ये भी दिया जाता है कि ये एक मेल अग्रेशन है। ठीक है, मेल अग्रेशन यानी कि जब आदमी को गुस्सा आ जाए। लेकिन आप एक चीज देखिए, मेल अग्रेशन जैसी कोई बात होती नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, तो इनसे बड़ा, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो इनसे बड़ा कोई मर्द नहीं हुआ। ठीक, लेकिन इन्होंने कभी भी अग्रेशन नहीं दिखाया। ठीक है, कभी भी किसी पे क्रोध नहीं दिखाया, खासकर महिलाओं पे तो क्रोध बिल्कुल भी नहीं दिखाया, क्योंकि इनका मानना था कि जो इंसान सबसे ज्यादा असफल होता है वही एक लड़की या औरत पे हाथ उठाता है। तो इन्होंने कभी भी मेल अग्रेशन जो होता है वो दिखाया ही नहीं। और अगर मेल अग्रेशन जैसी चीज भी होती तो ये हर जगह समान होती ना। बिल्कुल, अगर आप एक एग्जाम्पल देखिए, अभी कोई इंसान होता है, ठीक है, वो कंपनी में काम कर रहा है। अब मान लीजिए उसकी ओनर एक महिला है और उसने उसको डांट दिया। अब उसे गुस्सा तो उस कंडीशन में आता है, सबको कंडीशन में आता है। आपने भी कभी ऐसी सिचुएशन फेस की गई, मतलब फेस की होगी कहीं पर। लेकिन आप ये देखेंगे वहां पर वो इंसान अपनी जो ओनर होती है उसको तो चांटा नहीं मारता है, उसको तो स्लैप नहीं करता है। अगर मेल अग्रेशन की बात की है तो आपको तो वहां पर भी मार देना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आप वहां नहीं मार सकते? या अगर आपकी बुआ ने आपके साथ मजाक कर दिया, चाची ने मजाक कर दिया, या चाची से लड़ाई हो गई, आप उन्हें तो नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि आप भी अपने टेरिटरी जानते हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं वो भी अपने टेरिटरी जानते हैं कि हाँ कहां पर मेरा अधिकार है और कौन मेरे सामने ज्यादा कमजोर पड़ेगा। ठीक, वो जाके अपनी वाइफ पे हाथ उठा देता है, अपनी वाइफ पे वो हाथ उठा देगा, क्योंकि वो यही समझता है कि वाइफ तो कुछ कर ही नहीं सकती है ना। ये होता। ठीक, अब देखिए, अब हमारे संविधान में ये लिखा है कि कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन आप किसी दूसरे पर हाथ नहीं उठा सकते। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक वायलेशन का मामला देखेंगे तो हर एक 3 में से एक लड़की के साथ डोमेस्टिक वायलेशन होता है। 3 में से एक लड़की के साथ घरेलू हिंसा होती है। तो इसका मतलब तो ये है कि 33% जो मर्द हैं वो क्रिमिनल है। ठीक, संविधान के हिसाब से अगर आपने हाथ उठा दिया तो आप तो क्रिमिनल है। लेकिन उनको क्रिमिनल माना क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उनके खिलाफ जो केस है वो स्टेशन में नहीं पहुंचा है, पुलिस स्टेशन में नहीं पहुंचा है, रजिस्टर्ड केस नहीं है। इसीलिए ये एक जो मैं मतलब बता रहा हूं, एक बात जो कि रियलिटी में होती है, वो चीज हो गई। ठीक, अब तो यहां बात रही, अब जैसा कि आपने ये सब देखा, और फीमेल को प्रायोरिटी देनी क्यों चाहिए?
इसकी भी ज़रूरत आप महसूस कर लीजिए कि देखिए फीमेल को प्रायोरिटी इसलिए देनी चाहिए क्योंकि अगर आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री का एग्जांपल देखेंगे ना, तो वहां पर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि क्या बोलते हैं एक मतलब अपनी आबादी के 48% हिस्से को आप दबा करके तरक्की कर जाएं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप इसराइल का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। इसराइल बहुत ही छोटी सी कंट्री है लेकिन पूरे वर्ल्ड को हिला के रख सकती है, ठीक है। कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी इतने कम लोगों में, पॉपुलेशन में। तो अगर आप उनके भी देखेंगे ना, तो मिलिट्री की बात की जाती है। जब यहाँ पर भारत में मिलिट्री में महिलाओं को भर्ती करने की बात आती है तो पूरी मिलिट्री में, पूरे कंट्री में बवाल मच जाता है, ठीक है, कि विमेन वहाँ पर कैसे उस चीज़ को, ट्रेनिंग को सह सकती है। लेकिन आप इजराइल में देखेंगे तो कंपलसरी ट्रेनिंग है विमेन के लिए भी, आपको कंपलसरी ही ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और अगर युद्ध हुआ तो लड़ना भी पड़ेगा, और जान भी दी थी उन्होंने, कई सारे युद्धों में दे चुकी हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि फिजिकल या मेंटली आप स्ट्रांग हैं या नहीं है, बिल्कुल। अगर आपको देना है, सबसे पहले कंट्री को प्रायोरिटी मिलती है, उसके बाद इंसान को, तो दोनों कंट्रीब्यूशन निभा सकते हैं और ऐसे ही एक डेवलप्ड कंट्री बनती है। तो इंडिया को भी अगर डेवलप्ड बनना है तो ऐसा नहीं है कि 48% मतलब प्रतिशत आबादी को आप दबा के आप तरक्की कर जाएंगे। अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है। अगर आप देखेंगे ना तो 90% से ऊपर जो जजेस हैं हमारे इंडियन कोर्ट में, तो वो मेल ही हैं, ठीक, 90% जजेस। और 80% जो भी प्रॉपर्टी है पूरे इंडिया में, उसके जो ऑनर है वो भी मेल ही हैं। तो इनमें देख रहे हैं कि आप डोमिनेंस कैसे बनाएं। तो यहाँ पर समानता की ज़रूरत होती है, ठीक। जितने भी जो आपको फ्रीडम ऑफ, जो मतलब राइट फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन हो गई, ये सब जो राइट आपको मिले हुए हैं, ठीक, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गई, इसकी तो धज्जियां उड़ जाती हैं जब ये बात आती है सोसाइटी में, प्रैक्टिकल बात हम करते हैं। तो ये तो रही पूरी बात। अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि जो मैं बातें कह रहा हूँ वो लड़कों के अगेंस्ट में कह रहा हूँ, नहीं। मैं, मेरी जो भी जितनी भी बातें मैंने कही हैं, ये समाज की एक मानसिकता के अगेंस्ट में कह रहा हूँ मैं बातें, ठीक है। हमारे समाज में जो मानसिकता बनी हुई है इसके अगेंस्ट में कह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप बात करेंगे ना फेमिनिज्म की, तो फेमिनिज्म यानी नारीवाद, ये एक ऐसा शब्द नहीं है कि जिसमें सिर्फ मतलब महिलाओं का हित हो रहा हो या सिर्फ इसके लिए महिलाओं ने लड़ाई की हो। नारीवाद में अगर आप देखेंगे तो मेल का भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। मेल उसके अगेंस्ट में भी खड़े हुए हैं, मेल उसके फेवर में भी खड़े हुए हैं, ठीक है। दोनों में, दोनों तरफ, दोनों ओपिनियन में मेल का कंट्रीब्यूशन पूरा है। क्योंकि बिना मेल के भी कंट्रीब्यूशन के आपको दोनों को कंट्रीब्यूशन निभाना पड़ेगा, ठीक है। फीमेल को भी मेल को भी कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो देश भी तरक्की करेगा और आपकी खुद की भी सिचुएशन तरक्की करेगी। तो आप इसको एक नज़रिए ऐसे देखिए कि ये महिला का अधिकार की बात नहीं हो रही है, महिलाओं के अधिकार की बात नहीं, बल्कि पूरे मानव अधिकार की बात हो रही है, ठीक। क्योंकि एक फीमेल की सिचुएशन जैसे ही अपलिफ्ट करेगी, आपकी फैमिली की सिचुएशन खुद पे खुद अपलिफ्ट करने लगेगी। और जैसे ही प्रॉस्पेरिटी आएगी किसी कंट्री में, तो कंट्री भी बढ़ने लगेगी। तो ये थी पूरी वीडियो। अगर आप देखते हैं कि जो मैंने बात कही है वो ठीक कही है, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।